हाँ जी बच्चों, सब सही चल रहा है। टेस्ट की तैयारी हो गई। फ्राइडे को टेस्ट है बेटा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का। ठीक है, 4-5 केस स्टडी डालूंगा उसके अंदर में। केस स्टडी मैंने आपको बता दिया कैसे करनी है। ठीक है, 4-5 केस स्टडी होंगी, बाकी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। प्रिंसिपल ये कौन सा है, वो कौन सा है, ये सब होगा इसके अंदर। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले बेटा, मैं अगले चैप्टर करने से पहले आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो मैंने लास्ट क्लास के अंदर करवाया है आपको मैंने, ठीक है, उसकी केस स्टडी पकड़ रहा हूं मैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडीज हैं इसकी। कल को ये ना हो ना भूल ही जाओ। ठीक है, तो थोड़ा मैं इतना करा देता हूं आपको कि इट विल बी रिमेंबर टू यू एंड टिल योर एग्जाम्स कम्स। ठीक है, हाउएवर आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन, तो उसकी घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि अभी नया किया है तो आपके आंसर भी अच्छे आएंगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया था बच्चों के अंदर। ठीक है बेटा, तो केस स्टडी आपको मिल गई होंगी, मैंने व्हाट्सएप में कर दी है। आप केस स्टडी खोल लो और वो नोट्स लेके बैठो आप। कौन से नोट्स? वो जो मैंने आपको शीट दी है, समरी शीट, दैट वुड बी एनफ। ठीक है, ये आपकी शीट एनफ है। ठीक है, अब उस शीट में क्या क्या है, कंज्यूमर कौन होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, ठीक है, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर मैंने आपको ये बताया था कि 2019 के अंदर ये प्रोटेक्शन एक्ट, जिसका नाम था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, नाउ इट हैज बीन चेंज टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019। ठीक है, ये नया बिल आया है जिसके अंदर आपको ऑनलाइन चीजों को भी इंक्लूड कर दिया गया है, क्योंकि एवरीवन इज नाउ परचेसिंग ऑनलाइन। 90% ऑफ द टाउन पॉपुलेशन इज परचेसिंग ऑनलाइन, राइट? तो वो उसको भी इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, फिर इसके अंदर चैप्टर में क्या था, कंज्यूमर होता कौन है। ठीक है, जो कंज्यूमर वो बंदा होता है जो कोई चीज ले रहा है इन कंसिडरेशन ऑफ समथिंग। ठीक है जी, चाहे वो आपने कैश पेमेंट करी है, चाहे आपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करी है, चाहे आपने इंस्टॉलमेंट से पेमेंट करी है। ठीक है, तो दैट विल बी कॉल्ड कंज्यूमर। और कंज्यूमर वो बंदा भी होता है जो किसी की परमिशन से कोई चीज कंज्यूम कर रहा है, यानी किसी को गिफ्ट दिया गया है तो दैट गिफ्ट वाला बंदा जिसको गिफ्ट मिला है वो भी कंज्यूमर माना जाएगा। ठीक है, तो कंज्यूमर मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 2019 वाला है या 1986 वाला एक्ट जो है आपका, ये एक्ट ये बोलता है कि इस कोर्ट के अंदर, कंज्यूमर कोर्ट के अंदर सिर्फ कंज्यूमर ही जाएगा। ठीक है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उस वस्तु की, उस कमोडिटी की, उस गुड्स की, उस सर्विस की कमर्शियली यूज कर रहा है, उसको यानी पैसा कमाने के लिए यूज कर रहा है, तो ही विल नॉट बी कॉल्ड कंज्यूमर एंड ही कैन नॉट अप्रोच कंज्यूमर कोर्ट। ठीक है, ऐसा नहीं है बेटा कि जो वो सामान लेके आया है, ऐसा नहीं है कि उसकी प्रॉब्लम नहीं होंगी, उसके भी डिस्प्यूट होंगे। जैसे मान लो मैं मान लो रिटेलर हूं, ठीक है, मैंने होलसेलर से माल लिया, ठीक है, मेरा पेमेंट का कोई डिस्प्यूट हो गया, उसने माल मुझे गलत भेज दिया, बोला कुछ भेज कुछ दिया, मैंने 100 मांगे, उसने 80 भेज दिए। ठीक है, और मान नहीं रहा गलती अपनी, ठीक है, कि मैंने 80 भेजे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं कोर्ट नहीं आ सकता। आई कैन डेफिनेटली गो टू, एज ए रिटेलर आई कैन गो टू ए कोर्ट अगेंस्ट दैट होलसेलर, लेकिन दैट कोर्ट विल बी डिफरेंट कोर्ट। इट विल बी प्रोड्यूसर कोर्ट और सेलर और some kind of कोर्ट। कंज्यूमर कोर्ट नहीं जाऊंगा मैं। ठीक है, कंज्यूमर कोर्ट में सिर्फ कंज्यूमर ही जाएगा। ठीक है, फिर आपको बताया गया था कंज्यूमर कौन होता है, कंज्यूमर बता दिया आपको मैंने। फिर कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की नीड क्यों पड़ी है? ठीक है, क्यों पड़ी है? मतलब इग्नोरेंस, कि कंज्यूमर इग्नोरेंस है उसके अंदर, उसको पता ही नहीं है कुछ कैसे करना है। दूसरा क्या है, वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन। क्या है? वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन। कंज्यूमर को हर बंदा एक्सप्लॉयट कर रहा होता है। ठीक है, तो उसकी जरूरत पड़ती है। और तीसरा क्या है, अनऑर्गेनाइज है वो। ठीक है, इसीलिए जो आज की डेट में एडवर्टीजमेंट चल रही है, जागो ग्राहक जागो, वो उस पर चल रही है। ठीक है, एनजीओ काम करते हैं इसके अंदर, वो उसी में चल रहे हैं। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंस क्यों है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की, किसको इंपॉर्टेंस क्यों है? बिजनेसमैन को। क्यों है भाई बिजनेसमैन को? आप बताओ क्यों? क्या बिजनेस ने, किस एक बंदे ने क्या एक बार माल गलत बेच दिया, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट मैंने नहीं किया, क्या मुझे दोबारा नहीं बेचना माल? तो उसको अपना लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट देखना है। ठीक है, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट देखे ना देखे। ठीक है, अगर माल वो गलत बेच रहा है तो गवर्नमेंट बैठी है, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन भी है इसके अंदर। तो सेकंड पॉइंट गवर्नमेंट इंटरवेंशन हो गया आपका, ये गवर्नमेंट की इंटरवेंशन है आपकी। ठीक है, कल को ये ना हो ना कि तुम अपना काम करे जाओ, माल बेची जाओ, नकली माल बेची जाओ, गवर्नमेंट नहीं बैठी क्या? गवर्नमेंट तुम्हारी ऐसी कर देगी। ठीक है, तुम्हारा काम बंद कर देगी। तो इस तरह की चीजें हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेसमैन क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की, इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर क्या है। ठीक है, ये सब चीजें हैं। इसके बाद एक टॉपिक है आपका कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है।
ठीक है, तुम पहुंच जाओ जी मुंह उठा के कंज्यूमर कोर्ट, है जी सर केस करना है मुझे, हाँ कर बेटा केस। जज बोलेगा करना केस, किसने मना किया तेरे को, कर केस। लेकिन क्या तूने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की है? तू मुंह उठा के आ गया मेरा टाइम वेस्ट करने, कोर्ट का टाइम, पहले लाखों केस पड़े मेरे पास, तू मेरा काम, मेरा मुंह उठा के आ गया तू यहाँ पे कोर्ट केस करने। क्या तूने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की है? तो तेरे को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होनी जरूरी है। जैसे क्या है, आपको कैश में लेना है, ठीक है, बिल लेना है आपको, पेमेंट पूरी टाइम पे करनी है आपको, या प्रॉमिस करना है पेमेंट करने का, ठीक है, या आपको माल जो है नकली नहीं लेना, चूज तरीके से करना है आपको, ब्लैक माल नहीं लेना आपको, ठीक है, और कोशिश करनी है कि जितना ही मार्का होते हैं मार्का वाला माल लो, ठीक है। तो ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ है। कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, व्हाट आर कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, ये आपने कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या है इसके अंदर, मेरे ख्याल मोस्टली इसके अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट राइट्स हैं इसके अंदर। हेमंत सर एजुकेटिंग कॉमर्स मैंने बताया वो, राइट टू हर्ड, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्म्ड, ठीक है, इस तरह के राइट टू सीक रिड्रेसल, ठीक है जी, और भी इस तरह के राइट्स हैं आपको, राइट टू चूज है इसके अंदर। तो वो आपको राइट्स याद करने बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको केस स्टडी आएगी इसी के ऊपर, राइट्स के ऊपर आती है केस स्टडी, ठीक है, राइट के ऊपर आती है केस स्टडी। अरे याद है, राइट टू हर्ड का एक्सटेंशन है राइट टू सीक रिड्रेसल, तो इन्हीं दोनों में जनरली आती है, ठीक है। जब तक सुनवाई हो रही है दैट इज कॉल्ड राइट टू हर्ड, जब तक सुनवाई हो रही है दैट इज कॉल्ड राइट टू हर्ड, और सुनवाई के बाद अगर आपको सोल्यूशन भी मिल गया है, ठीक है, दैट विल कॉल्ड राइट टू सीक रिड्रेसल। तो अकॉर्डिंगली आपको आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। फिर एंड में इसके अंदर आपको किस किस तरह के कोर्ट है हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है, वो कोर्ट कौन कौन से हैं, 3 तरह के कोर्ट मैंने उतार रखे हैं, कौन कौन से बताओ, सोचो, डिस्ट्रिक्ट शाबाश, स्टेट शाबाश, और नेशनल, ठीक है। तो वो आपको मैंने इसका कंस्टिट्यूशन बनाया हुआ है कि एक जज चाहिए, उसमें एक मेंबर चाहिए, ठीक है, जज और मेंबर को मेंबर 2 मेंबर चाहिए पहले के अंदर, तो एक वुमेन होना बहुत जरूरी है। ऐसी स्टेट के अंदर भी है, मिनिमम 2 होना जरूरी है मेंबर्स, प्रेसिडेंट एक ही रहेगा, ठीक है। ऐसी नेशनल के अंदर है 4 होना जरूरी है, 1 वुमेन होना जरूरी है। तो ये सब मैंने बताया था आपको अच्छी तरह। फिर मैंने बताया था कि आपको किस किस टाइम पे जाना है आपको, ठीक है। तो आपको 30 दिन के अंदर पहुंचना होता है एक तो, ठीक है, और दूसरा उसके अंदर है कि नहीं 30 दिन पहली बार तो खैर जब मर्जी पहुंच जाओ, सेकंड टाइम तो दूसरा उसके अंदर क्या है कि 25 लाख तक की अगर अमाउंट होगी तो आप डिस्ट्रिक्ट में जाओगे, 25 लाख से 1 करोड़ तक की होगी तो आप स्टेट में जाओगे, 1 करोड़ के ऊपर होगी तो आप नेशनल में जाओगे, ठीक है। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट का कोई फैसला पसंद नहीं आया, यू कैन स्टिल रीच टू स्टेट बट विद इन 30 डेज, ठीक है। स्टेट का फिर दोबारा पसंद नहीं आया, यू कैन स्टिल गो टू नेशनल बट अगेन विद इन 30 डेज, ठीक है। स्टेट का पसंद नहीं आया, डायरेक्ट स्टेट में गए, मान लो 25 लाख से ऊपर है आपकी फिगर, आप डायरेक्ट स्टेट में गए, ठीक है, आपको वो समझ नहीं आया, स्टिल यू कैन गो टू नेशनल। आप नेशनल में गए, मान लो 1.5 करोड़ का केस है आपका, आप नेशनल में गए, नेशनल का समझ नहीं आया, यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट। नेशनल वाला बंदा ही सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, यानी सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए आपकी रकम 1 करोड़ से ऊपर की होनी जरूरी है, ठीक है। तो ये मोटा मोटा मैंने आपको समरी वाला दे दिया, ठीक है। अब ये आप एक काम करो बेटा, केस स्टडी निकालो और पहली केस स्टडी पढ़ो मेरे साथ, ठीक है। मैंने भी निकाल ली मोबाइल में, आप भी निकालो, ठीक है बेटा। निकालो, मैं पहुंचने वाला हूं, बस थोड़ा स्लो है मेरा सिस्टम। हाँ आ गया, ठीक है जी। तो मैंने केस निकाली है, पहला केस है आपका बोर्ड का, ठीक है, ये लाल वाली है आपकी, ठीक है। तो पहला केस क्या बोल रहा है देखते हैं। आइडेंटिफाई द राइट अंडर विच शी कैन बी प्रोटेक्टेड, ठीक है जी। तो राइट बताना है, द मोमेंट यू हैव नाउ क्वेश्चन विद यू, राइट बताना है, तो आप सारे राइट लिख लोगे तभी आप निकाल पाओगे। ये हो गया हर्ड, ठीक है, ये हो गया सेफ्टी, ये हो गया इन्फॉर्म्ड, ये हो गया रिड्रेसल, सीक रिड्रेसल, ये एजुकेशन और ये चूज,
ये आपने राइट लिख ली है, ठीक है, लिख लो जवाब अपने उसके ऊपर। 1 मिनट में पेन साफ, ठीक है। ठीक है बेटा, लिख लो। तो अब क्वेश्चन है, पढ़ते हैं बेटा, थोड़ा बड़ा कर लेता हूं मैं इसको। प्रज्ञा bought an iron of a reputed brand for rupees 1500, but it caused an electrical shock and it was being used by everyone. Pragya wants to exercise his right. कौन सा है? देखो, क्या वो हर्ड की बात कर रही है? नहीं। क्या वो इन्फॉर्म की बात कर रही है? नहीं। रिड्रेसल की कर रही है? नहीं। एजुकेशन की? नहीं। चूज की? नहीं। वो सेफ्टी की बात कर रही है कि उसको इलेक्ट्रिकल शॉक लगा है। तो ही कैन इजीली यू विल गिव द आंसर राइट टू सेफ्टी। ठीक है बेटा। अगला, नेम द रिड्रेसल एजेंसी अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वेयर योर मदर कैन फाइल द कंप्लेंट। द मोमेंट आपने पढ़ लिया, आपके अंदर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल आ जाना चाहिए। ये 25 लाख से कम, ये 25 से 1 करोड़ और ये अबाउ 1 करोड़, ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बिल होना चाहिए। बिल होगा तभी वो यहां जा पाएगा, अगर बिल नहीं होगा तो वो नहीं जा पाएगा। लेट अस सी, योर मदर परचेज ए वॉशिंग मशीन फॉर ₹10,000 फ्रॉम एन ऑथराइज्ड डीलर of the manufacturer with an oral guarantee that the machine will be replaced with a new one। ठीक है, oral guarantee, खत्म हो गया क्वेश्चन यहीं पे, आगे पढ़ो ही मत। ठीक है, तो शी कैन नॉट गो टू एनी कोर्ट। ध्यान रखना बच्चे गलती से, क्योंकि उसने जानबूझ के अमाउंट दे दिया 10,000 रुपए, ये अमाउंट दे दिया उसने। ठीक है, द मोमेंट उसने अमाउंट दिया, बच्चे का दिमाग आ गया यार डिस्ट्रिक्ट में जाएगा वो। ठीक है, लेकिन राइट आंसर क्या है इसका? शी कैन नॉट गो टू एनी कोर्ट। व्हाई? बिकॉज शी मिस्ड टू टेक अ कैश मेमो। एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कैश मेमो इज अ प्रूफ ऑफ परचेज दैट शुड बी देयर बिफोर रीचिंग आउट टू एनी कोर्ट। ठीक है बेटा, शाबाश, आसान है। आइडेंटिफाई द राइट। हर्ष आस्क फॉर बोतल ऑफ मिनरल वाटर फ्रॉम शॉपकीपर। The maximum retail price is 20, ठीक है, whereas shopkeeper was charging 35. In spite of many argument चल रहे हैं, ठीक है, the shopkeeper was not ready to sell the bottle for less than 35. Harsh was in need of it and had not option except to buy. आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं, ठीक है, वो सुनने को ही तैयार नहीं है, सुनवाई ही नहीं हो रही। कौन सा राइट हो गया? राइट टू हर्ड, पहले में ही आ गया। राइट टू बी हर्ड इसका आंसर है। ठीक है बेटा, आगे आओ। स्टेट व्हाट टाइप ऑफ नॉलेज इज रिक्वायर्ड बाय द कंज्यूमर इन द अबव स्टेटेड राइट। देखते हैं, द कंज्यूमर हैज अ राइट टू एक्वायर नॉलेज एंड टू बी वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर थ्रू आउट लाइफ। ठीक है, बताओ जी कौन सी राइट की बात चल रही है? बोलो। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, इसी की बात चल रही है इसके अंदर, जिसमें उसके राइट्स बताए जाएंगे, उसको इन्फॉर्म किया जाएगा। जो एनसीईआरटी के चैप्टर है आपका यही है। ठीक है बेटा, अगला, सोनी का बर्थडे देखे क्या कह रही है भाई। अच्छा, सही क्वेश्चन है। ये कह रहा है, कैन सोनिका अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। लेट अस सी, इसका मतलब वो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में गई है। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाके क्या वो स्टेट में जा सकती है? ठीक है, देखते हैं। ऑन सोनिका बर्थडे हर मदर गेव हर ए पेयर ऑफ गोल्ड इयररिंग आफ्टर 1 मंथ। एक मिनट होल्ड करना बेटा, फोन आ रहा है। हाँ, बीच में फोन आ गया था बेटा। तो
ये आपको 5वीं दोबारा पढ़ते हैं। अगेन मैंने बोला आपको डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में जाएगी कि स्टेट में जाएगी। डिस्ट्रिक्ट में गई होगी पहले वो, तब ये बोल रहा है कि क्या वो जा सकती है। लेट्स सी। ऑन सोनिका's birthday, her mother gave her a pair of gold ring. After 1 month, Sonika observed that the earring was losing their shine. She checked the mark on the earring and found that it was not a proper hallmark. Okay, and her mother had been cheated by the shopkeeper. Shopkeeper ने cheat किया उसको। चलो, so she filed a complaint in the district form which rejected it. Not satisfied by the decision of district form, she was very much disturbed and after 2 months decided to appeal further. हाँ जी, कहानी क्या है बताओ, सोचो। वो ठीक है, एज पर हर राइट्स और हर कंज्यूमर राइट्स शी कैन गो टू एनी कोर्ट, ठीक है, क्योंकि पहले वो जाएगी डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट का पसंद नहीं आया तो शी कैन गो टू स्टेट। ये ठीक है, यस जा सकती है, जा सकती है। बट यस जा सकती है, बट विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज ऑफ पासिंग द ऑर्डर। पर यहां पे इस केस में कितने हो गए, 2 महीने। कितने हो गए, 2 महीने। तो हमारा आंसर क्या होगा, नो। रीजन ये होगा, रीजन ये होगा आपका। ठीक है बेटा, चलो जी केस स्टडी 6 कर लेते हैं। कैन हिमांशु अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ, सेम क्वेश्चन है, देखते हैं। सेम ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो डिफरेंट सेट में होगा क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, वही 2 महीने वाले की बात कर रहा है। ठीक है जी, आगे 7 नंबर। नेम द डॉक्यूमेंट दैट रवि कुड हैव ऑब्टेन फॉर फाइलिंग द कंप्लेंट इन कंज्यूमर फोरम। On the eve of Diwali, Ravi purchased 2 kilograms of sweet from Nandan Sweets. On consumption of sweet, his wife fell sick and was to be hospitalized. Ravi wanted to file a case in the consumer forum but could not do so because he did not have any proof of buying the sweets from cash memo, bill memo, bill, cash memo बोलते हैं, वर्ड अच्छा वर्ड NCERT का कैश मेमो है। कैश मेमो का होना जरूरी है। जो मैं बिल बोल रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि जनरली आम लैंग्वेज में बिल बोलते हैं उसको, लेकिन जो नाम होगा आपका ये है कैश मेमो। तो कहीं भी आप परचेज करते हो, बिल लेना बहुत जरूरी है आपका। ठीक है, तो इस केस में भी आसान केस है। आगे, स्टेट द कंज्यूमर राइट विच मनोज एक्साइज्ड। ओके, कंज्यूमर राइट की बात कर रहा है, ये वाले साफ लिख दूं क्या? ठीक है, राइट टू बी हर्ड, ठीक है, राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल, ठीक है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू चूज। 1 2 3 4 5 6 राइट है आपके। ठीक है, पढ़ते हैं जी। मनोज ने क्या किया है, चिप्स लिए हैं लोकल शॉपकीपर से एंड फाउंड दैट द इंग्रेडिएंट्स गिवन ऑन द लेबल वर नॉट लेजिबल। राइट टू इन्फॉर्म्ड, इंफॉर्मेशन सही नहीं मिली। कोई भी केस स्टडी में अगर वो केस लेबल से रिलेटेड हो कि प्रोडक्ट के ऊपर लेबलिंग प्रॉपर नहीं हुई, तो वो हमेशा राइट टू बी इन्फॉर्म्ड होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं केस पढ़ता हूं दोबारा। ये कंप्लेंट अबाउट इट, जो कंपनी कंप्लेंट किया, कंपनी को कंप्लेंट कर दिया उसने। ठीक है, द कंपनी सेंट a written apology stating that they will make sure that existing packets are withdrawn from the market and new packets with legible labels are soon made available। तो यहां पे उसने कौन सा राइट एक्सरसाइज किया है? राइट टू इन्फॉर्म तो पहले लाइन में था, लेकिन जो उसने एक्सरसाइज किया है, उसने कंप्लेंट कर दी है, उसने कंप्लेंट कर दी है। तो ये उसने जो एक्सरसाइज किया है, ही हैज एक्सरसाइज द राइट टू बी हर्ड। ठीक है, तो दोनों बन रहे हैं, लेकिन उसने किया कौन सा? राइट टू बी हर्ड वाला किया है। उसको सोल्यूशन नहीं मिला। अगर यहां पे कंपनी ने उसको भी सोल्यूशन प्रोवाइड किया होता कि हाँ भी तेरा माल खराब था, ये पकड़ नया माल, ठीक है, ये पकड़ 15,000 जुर्माना, ठीक है, जो मैं तुमको दूंगा,
ठीक है, कंपनी बोलती, तो वो होता है राइट टू सीक रिड्रेसल। ठीक है, यहां से सुनवाई तक गया है। आगे हाँ, अब ठीक है। केस नंबर 9 पढ़ो, जो मैंने समझाया बिल्कुल वही केस है, मैं पढ़ रहा हूँ जोर से, समझ आ जाएगा। सुमन बॉट ए बॉक्स ऑफ ए चीज ऑफ ए रेप्यूटेड ब्रांड फ्रॉम ए लोकल शॉपकीपर। ऑन ओपनिंग द बॉक्स शी फाउंड ए पीस ऑफ स्टोन इन द चीज। ठीक है, शी रिपोर्टेड द मैटर टू शॉपकीपर हु फॉरवर्डेड अ कंप्लेंट टू कंसर्न कंपनी। राइट टू हर्ट पूरा हो गया। विद इन अ वीक द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंपनी, शाबाश, visited Suman's residence with an apology and as a replacement offered her a new cheese pack with 4 other varieties of cheese as compensation। तो उसको यहाँ पे सॉल्यूशन भी मिल गया है, तो उसका राइट कौन सा हुआ? राइट टू सीक रिड्रेसल पूरा हो गया इसके अंदर। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन, स्टेट द कंज्यूमर राइट्स विच मानवेंद्र हैज एक्साइज्ड। अगेन सेम बात कर रहा है वो, ऑलवेज वेंट टू स्पेसिफिक शॉप। ठीक है, ठीक है। Maninder always went to specific shop to buy all consumer and non-consumer goods. In this shop, variety of product of different brands were displayed nicely, and the salesperson available also gave good sales presentation it required. Okay, if required. But this shop was quite far from his residence. His friend Anant always wondered why Manvendra wastes so much time in going to the shop, whereas there are many big brands shop situated near his residence having consumable and non-consumable goods. Anant asked Manvendra the reason of going to the particular shop. Manvendra told that he was exercising one of his rights, which he could not exercise in nearby big brand shops. बताओ, चलो पढ़ते हैं। क्या उसने सुनवाई की बात करी है? कोई बात नहीं करी, कट गया। क्या सेफ्टी की बात हुई है? नहीं, कट नहीं। क्या उसको सॉल्यूशन की बात हुई है? नहीं। एजुकेशन की बात हुई है? नहीं। क्या इंफॉर्मेशन की बात हुई है? नहीं। बात है चूज की, क्योंकि वो जिस दुकान में जा रहा है उसमें ही इज एबल टू एक्सरसाइज राइट टू चूज। ही इज एबल टू एक्सरसाइज राइट टू चूज बेटा। ठीक है, डिपार्टमेंटल शो टाइप है वहां पे, पढ़ो ध्यान से, दोबारा पढ़ना जरूर कैसे वाला। अच्छा,